2023 ਚ ਆਈ ਸੀ ਬਾੜ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫਰਮਾਈ। हाँ ये भी ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का अब असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। सिरसा की घग्गर भी पूरी तरह से उफान पर है और इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के गांव फरवाई कला और बूढ़ापाड़ा में। तस्वीरें एक बार आपको दिखा दें कि इस वक्त हम बैठे हैं एकमात्र किश्ती में, जो एक गांव से दूसरे गांव का जो है वो सफ़र तय करती है। रोज़ाना घग्गर के जो पुल नहीं होने की वजह से इन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जान जोखिम पर लेकर ये ग्रामीण एक गांव से दूसरे गांव का जो सफ़र है वो तय करते हैं। हालांकि स्कूली बच्चे भी जो है घग्गर के पुल की नहीं होने की वजह से उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए सिर्फ एक ही मात्र सहारा और वो भी यह किश्ती। जान जोखिम पर भी है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि गांव फरवाई कला और नेजेडेला से आगे जो बूढ़ापाड़ा गांव का जो सफ़र है वो इस किश्ती के जरिए ही किया जाता है। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या कहेंगे आप? मात्र यही सफ़र का वाहन है जो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं? हाँ जी, सानू मेरी 50 साल होंदे नेड़े तेड़े उम्र हो गई है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾਪਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਰਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। तो रोजाना जब पानी आता है इस तरह जाते हैं? हर जाना तो कितने गांव हैं जो आपके गांव के नज़दीक हैं जो? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਗਾਮ 12-13 ਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। तो पुल नहीं होने की वजह से क्या आपको लंबा सफ़र तय करना पड़ता है? ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਉਹ ਪੁਲ ਜੇ ਜੋ ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਾਡਾ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। आप क्या कहते हैं, कितना मुश्किल भरा दौर है? दौर मुश्किल ही है सारा। जो हम नैब चली है मन के चलो फायदा है जे ऊँ तो सारा मुश्किल ही है। आने जाने बहुत दिक्कत आ जाती हैगी। नाली ਦੇ मन के चलो जो इधर नेड़े है उत्तों जाइए तो 25 किलोमीटर पै जाता, इधर दी सानू 10 किलोमीटर मसा पैंदा एरिया तो 10 किलोमीटर तो सानू फायदा हैगा। तो मैंने देखा आज बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, स्कूल से वापस आ रहे थे, तो इसी नाव से जा रहे थे? हाँ, इसी नाव से जाते हैं, इसी नाव से आते हैं। ऐसा है ना भी बच्चे मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा अफान में आ गई, कई बार दूसरी बार टूट भी जाता है तो फिर बच्चों को बहुत मुश्किल, फिर स्कूल जाने के बंद हो जाएंगे क्योंकि बंदा टूट जाता। पिछले बार टूट गया था तो बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए जितने दिन अंदर है उतने ठीक है, जे टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को, फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी मुश्किलों का सामना न सिर्फ ग्रामीणों को करना पड़ रहा है बल्कि स्कूली बच्चों को भी जान जोखिम पर लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। आप क्या कहते हैं, कितने सालों से ये किश्ती चल रही है और इस तरह गांव के हालात कैसे हैं? सनवास से चल रही है जी, सनवास से किश्ती चलती है, आज की नहीं चलती है। पहला क्या होता, सनवास से पहले कड़ा था, कड़ा से निकालते उसमें बिठा के, फिर उन्होंने रस्सा, बुजुर्गों ने इधर से रस्से से जाते थे, फिर उसके बाद ये किश्ती आ गई। अब किश्ती से ही क्रॉस होता ही है। पहली बात तो 10वीं का स्कूल है, उसके बाद नाली आ जाती है, बच्ची घर ही रह जाती है, बच्चे पढ़ते भी नहीं, 2 महीने की छुट्टी हो जाती है। पढ़ाई ख़राब होती है? खराब होगी, 2 महीने बच्चा जाएगा ना स्कूल, पढ़ाई तो खराब होगी। तो अगर पानी ज़्यादा आ गया तो फिर कैसे सफ़र तय करेंगे? तो किश्ती बंद हो जाती है उस टाइम? किश्ती डर खतरा रहता है, ये पानी है, हवा तेज आ जाती है तो इसका पलटन का डर रहता है। जगदीप, हाँ, तो डर लगा रहता है? डर तो लगता ही है। आपने में बैठ के आपको डर नहीं लग रहा? तो काफ़ी लोगों का मानना है कि जान जोखिम पर लेकर वो किश्ती में सफ़र करते हैं। किश्ती चलाने वाले जो है ग्रामीण वो भी हमारे साथ हैं। कितना बड़ा मुश्किल दौर है जब किश्ती चलती है, हालांकि पानी काफ़ी आ चुका है। पहले तो बात ये है, मैं तो वैसे ही सीख रहा था, वैसे हम दिल्ली आ जाते हैं शाम को, कई बार चक्कर लगता है तो वैसे देखने के लिए हम चलाते हैं बेड़ी। और मिला तो वो पीछे बैठा है बंदा और अच्छा बेड़ी में लगता है वो बस घूमने के लिए आते हैं हम तो ज़्यादातर इसको देखने के लिए। और बेड़ी से है तो सही, रिस्क ही है बहुत बड़ा। जब पानी ऊपर आ गया, जैसे जैसे पानी ऊपर आएगा उस तरह नुकसान ही है, डर भी रहता है। ज़्यादा बंदे बिठा नहीं सकते, 4-5 जाने जाते हैं, बच्चे भी जैसे, और परली साइड आ जाए पानी तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये पुल बन जाएगा, राहत मिलेगी? बिल्कुल पूरी राहत मिलेगी इसमें।
तो साफ तौर पर ग्रामीणों का मानना है कि पुल का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है, जिसके लिए हरियाणा सरकार का भी ये ग्रामीण आभार जता रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि पुल नहीं होने की वजह से किश्ती के सहारे ही एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए इनको पूरी तरह से जान जोखिम पर लेनी पड़ती है, जिस वजह से कई बार जो है खतरा होने का भी डर जो है वो लगातार बना रहता है, जिसके लिए अब कहीं ना कहीं इनको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पुल का निर्माण कार्य वो शुरू हो चुका है, जिसके लिए हरियाणा सरकार का बार बार आभार भी जता रहे हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।